दोस्तों नमस्कार और आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एमएस दिवाकर में स्वागत है। और हम इंडिया जीके के अंतर्गत बात करेंगे। इंडिया जीके की जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने संविधान निर्माण से संबंधित समितियों की बात की थी। उसके अलावा अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस वहां जाकर के देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि जो संविधान निर्माण है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कंप्लीट हुआ है, उसकी अंतिम बैठक यानी कि कुल कितनी बैठकें हुई हैं इसके निर्माण के लिए और कितने अधिवेशन हैं। तो याद होना चाहिए आपको कि 166 बैठकें हुई थी संविधान निर्माताओं की और 12 अधिवेशन हुए थे। इस संविधान की सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई, जो आपका 166वीं बैठक थी और 12वां अधिवेशन था। इसके अलावा अगर पहली बैठक की बात करें तो वो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान सभा की। तो उसी को हम बात करते हैं कि 389 सदस्य चुने गए थे। अब उसमें आपको पता है कुछ अलग हो गए हैं, संविधान निर्माण में शामिल नहीं हुए हैं। तो एक जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है मुस्लिम लीग का, तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया है। तो अब दोबारा से पुनर्गठन किया गया है संविधान सभा का। तो अब जो संविधान सभा में सदस्य जाएंगे या कितने हैं कितने नहीं है तो उनकी बात कर लेते हैं। तो मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद में जो अगली पुनर्गठन के बाद में जो बैठक हुई है वो आपकी 3 जून कब हुई है? 3 जून भैया 1947 को हुई है। ये मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद में है ना। कब? मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ है? संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया है, ठीक है ना। संविधान सभा के सदस्यों का क्या किया है? पुनर्गठन। और पुनर्गठन के बाद में क्योंकि पहले 389 सदस्य थे टोटल, ठीक है ना, अब कितने हैं? तो कुल सदस्य अब कितने रह गए हैं? तो कुल सदस्य हैं संविधान सभा में अब भैया 324, घट करके कितने रह गए? 324। ये 324 में निर्वाचित और मनोनीत थे, आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है ना। निर्वाचित और मनोनीत 2 प्रकार के थे। तो निर्वाचित कितने थे आपके? 235, ठीक है ना। उसके बाद में मनोनीत थे आपके 89, ठीक है ना। कितने थे? 89 मनोनीत थे। इसके बाद में भारत आजाद होता है और भारत आजाद होने के बाद में जो अगली बैठक होती है वो होती है 31 अक्टूबर 1949 को ये अगली बैठक है, ठीक है ना। इस बैठक में जो कुल सदस्य संख्या है, ठीक है ना, यानी संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या है, कुल सदस्य संख्या कितनी है भैया? अब घट करके और कम रह जाती है, ठीक है ना। तो अब यहां रह जाती है टोटल 299 सदस्य। 299 सदस्यों की बात करें तो यहां मनोनीत और वो ही निर्वाचित, ठीक है ना। निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित कितने रह गए? यहां 270 रह गए और मनोनीत रह गए 229 आपके निर्वाचित है और 70 आपके मनोनीत। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए? 229, 70, 299 सदस्य। तो ये है, यहां तक ये चली है 299 सदस्य। और लास्ट में और भी कम होंगे जब साइन करेंगे, जब 284 रह जाएंगे। तो दोस्तों यहां तक, इसके बाद में हमारा संविधान है देखो 31 अक्टूबर 1949 को। इसके बाद में फिर आपको पता है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 अगली बात इस डेट की आएगी, ठीक है ना। तो अगर अब इस डेट की जब बात आएगी तो 26 नवंबर 1949, वैसे इनको अगर याद रखें तो रख लेना, नहीं तो आपको ये डेट इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर आपको पता है कि हमारा भारतीय संविधान है वो कंप्लीट हुआ है। कब? 26 नवंबर 1949 संविधान पूर्ण, ठीक है ना। तो देखो ये संविधान पूर्ण हो गया है और इस डेट को संविधान पूरा कर लिया। संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 16 भाग थे जब ये कंप्लीट हुआ था।
और इस समय संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू भी कर दिया था, जैसे नागरिकता से संबंधित है, उसके अलावा अंतरिम संसद से संबंधित है, तो वो भी यहाँ लागू किए जा चुके हैं। तो यहाँ बात करें, चलो यही कर लेते हैं। तो देखो 26 नवंबर 1949 संविधान पूर्ण हो गया। आपकी प्रस्तावना है वो भी इसी दिन तो स्वीकार की गई थी, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, ठीक है ना। तो यहां संसद ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है, ठीक है ना। संसद ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है, तो और वो किसके रूप में? अंतरिम संसद के रूप में, यानी कि जो सदस्य थे संसद के, जो निर्वाचित हुए थे या मनोनीत हुए थे, वो अब किसके रूप में काम करना प्रारंभ कर दिया? अंतरिम संसद के रूप में प्रारंभ कर दिया है। अब आपको पता है कि 26 नवंबर को हमारा गणतंत्र लागू नहीं हुआ या हमारा संविधान लागू नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जो अनुच्छेद हैं जो मैंने अभी बताया, करीब 15 या 16 अनुच्छेद आते हैं, वो लागू कर दिए गए थे। लेकिन बात रह जाती है कि ये 26 नवंबर को फिर लागू क्यों नहीं किया। लेकिन लागू की डेट आती है वो दोस्तों अलग आती है, तो उसको देखते हैं। हमारा देखो 26 नवंबर को हम विधि दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विधि दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, यानी संविधान विधि या संविधान दिवस। अगली बैठक देखते हैं भैया। वैसे इस दिन 11वां अधिवेशन था, याद रख लेना, 11वां अधिवेशन और 165वीं बैठक है ये। कौन सी? 165वीं बैठक है ना। अब एक और बैठक रह गई, एक अधिवेशन है, टोटल 166 बैठकें थी ना। तो अगली है 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। कितने? नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 2 महीने बाद, ठीक है ना। इसके 2 महीने बाद 24 जनवरी है ना। कब है? 24 जनवरी। यहां और बैठक होती है एक और बीच में। तो यहां क्या होता है? यहां बाकी की जो कोर कसर है वो पूरी करी जाती है। देखो अभी संविधान पे हस्ताक्षर नहीं हुए, कौन कौन सदस्य हैं, क्या है, भारत का राष्ट्रपति कौन है ना। तो अगर इनकी बात करें तो 26, यह 12वां अधिवेशन इस समय, और 166वीं बैठक अंतिम बैठक थी, ठीक है ना। यहां अगर बात करें तो ये जो सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे, ये अंतिम रूप से यही मिले। कहां? अंतिम रूप से कहां मिले हैं भैया? इसी जगह पर मिले हैं, यानी इस तारीख को। इसके अलावा यही इसी बैठक में आपको पता होना चाहिए बहुत सारे काम किए गए कि आपका राष्ट्रपति है वो भी चुना गया था। राष्ट्रपति चुने कौन? राजेंद्र प्रसाद को, है ना। राजेंद्र बाबू बिहार से आते हैं, ये चुने गए थे। इनके अलावा और बात करें तो इनके नाम का जो प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया भैया, ठीक है ना। और इसका अनुमोदन किसने किया था? सरदार पटेल द्वारा, ठीक है ना, सरदार पटेल द्वारा। इसी तारीख को 24 जनवरी को ही भारत का राष्ट्रगीत, ठीक है ना, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, आनंद मठ से ली गई है इसकी वो, है ना, राष्ट्रगीत वंदे मातरम। और राष्ट्रगीत पहली बार कब गाया गया था? 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इस चीज को भी याद रखें ना, कहा? कोलकाता अधिवेशन में। ओके भैया, ठीक है ना। दूसरा राष्ट्रगीत के साथ में भैया राष्ट्रगान भी आएगा, है? आएगा कि नहीं आएगा? राष्ट्रगान भी आएगा भैया। तो राष्ट्रगान कौन सा? जनगण मन। ये कौन है? राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। ये 1911 के 11 में ये भी कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। इन चीजों को आप याद रख सकते हैं। राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है। ये जो अपनाए गए थे, इनको मान्यता मिली है या शामिल किया है वो 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक कर दिया करो, वीडियो पूरी जरूर देखा करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ये हो गया। अब अब बात रह गई हस्ताक्षर करने की। भैया हस्ताक्षर करो, ठीक है ना। तो देखो जो सदस्य थे संविधान सभा के, उन्होंने जनता के प्रतिनिधि के रूप में इस पर हस्ताक्षर किए संविधान पर। और संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए भैया? 284 सदस्यों ने,
कितने सदस्यों ने? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए गए। सबसे पहले इस पर हस्ताक्षर किए हैं जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है ना। और लास्ट में किसके द्वारा किए गए हैं? लास्ट में भीमराव अंबेडकर, है ना। इसके पिता में भारतीय संविधान के निर्माता हैं भीमराव अंबेडकर, इन्होंने किए हैं, ठीक है ना। हस्ताक्षर हो गए और 24 जनवरी, लेकिन अभी भी वही लागू नहीं हुआ है, यानी कि ये क्या है? अंतिम बैठक, ठीक है ना। क्या है भैया? अंतिम बैठक संविधान सभा की। आपसे पूछा जा सकता है संविधान सभा की लास्ट अंतिम बैठक है वो कब हुई है? 24 जनवरी 1950 को हुई थी अंतिम बैठक, ठीक है ना। तो यहाँ 24 जनवरी 1950 है। इसके बाद में अगली बात आती है दोस्तों कि एक और डेट याद रख लेना, महत्वपूर्ण डेट है, इसको अलग से याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। इसके 2 दिन बाद बैठक नहीं है, इसे हम बैठक नहीं कह सकते क्योंकि बैठक नहीं है। यहाँ हमारा जो भारतीय संविधान है वो लागू हुआ है, ठीक है ना। संविधान लागू पूर्ण रूप से, संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया है 26 जनवरी 1950 को। जो बचा कुचा था, एक आप जम्मू कश्मीर को छोड़ देना क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर का संविधान नहीं बना था, उनके लिए आपको पता है 35 से 370 है, इनके तहत अलग से विशेष सुविधाएं मिली हुई थी। तो उस वजह से वहां की विधानसभा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने ही अपना संविधान बनाया था। 1957 में संविधान तैयार किया था, तो उनका संविधान अलग था, उसको छोड़ दें, बाकी का संविधान है वो लागू हो गया था। अब भाई ये समझ में नहीं आती 26 जनवरी को क्यों लागू किया यार? जब देखो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था, उस दिन हम संविधान दिवस मना रहे, विधि दिवस मना रहे, तो ये का आफत है? 26 जनवरी क्या है, यानी क्यों इसको लेके आए बीच में? अगर जिनको नहीं पता है तो वो देख लें एक बार। देखो भैया, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, थोड़ा आजादी से पूर्व बैकग्राउंड में ले चलते हैं आपको, फ्लैशबैक है, हाँ फ्लैशबैक। चलो ये डेट है 31 दिसंबर 1929 की रात लाहौर में, कहा? लाहौर पाकिस्तान, नदी रावी, कौन सी है? रावी नदी, इसके तट पर क्या हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन। इस समय इस कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो उससे पूर्व आप ये क्या हुआ था यहाँ के इन्होंने अपने स्वराज्य की मांग रखी थी कि भाई हमें अंग्रेजों स्वराज्य दे दो, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं मानी, ठीक है ना। आपको पता भी होगा कि इनके पिताजी, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी कौन? मोतीलाल नेहरू। उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, ठीक है ना, संविधान तैयार किया था, लेकिन उसको अंग्रेजों ने अमान्य कर दिया था कि ये कोई संविधान नहीं, ज्यादा ही प्रगतिशील है, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो उसी को लेकर उसको कैंसिल कर दिया, उसको नहीं माना, इनको आजादी देने से यानी स्वराज देने से भी मना कर दिया। तो इन्होंने क्रांतिकारियों यानी कि जो भारतीय हैं, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर एक नारा लगाया, यानी कि कहा कि अब हमें स्वराज नहीं पूर्ण स्वराज्य चाहिए, ठीक है ना, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता कह सकते हैं। और इसका ये प्रस्ताव पास हुआ, ठीक है ना, इन्होंने ये प्रस्ताव पास करवाया पूर्ण स्वराज्य का। अब हमें स्वराज नहीं पूर्ण स्वराज्य चाहिए, यानी बिल्कुल मुक्त चाहिए। तो और ये घोषणा कर दी कि अगले 26 जनवरी से, क्योंकि 31 दिसंबर हो गए 1929, अब खत्म होने वाले 1929 का लास्ट वही है, ठीक है ना। और रात की बात वैसे, तो इन्होंने क्या घोषणा करी कि अगले बरस यानी कि 1930 से, सॉरी है ना, 1930 से 26 जनवरी के दिन, यानी कब
हर 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, अब हम स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे, ठीक है ना। तो मत दो, हम अपनी मर्जी से मनाया करेंगे, क्या स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे। कब मनाया करेंगे, 26 जनवरी को मनाया करेंगे। क्यों टेंशन लेते हैं, हम आजाद हो गए, ठीक है ना। हम तो इसे 26 जनवरी 1930 से अभी आजादी अपनी मनाया करेंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे, ठीक है भैया। तो ये 1930 से लगातार, कब से, 1930 से लगातार मनाते आ रहे हैं। क्या मनाते आ रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। लेकिन आपको पता है वास्तविक स्वतंत्रता दिवस कब है हमारी, वास्तव में भारत आजाद कब हो गया, कब मनती है स्वतंत्रता, 15 अगस्त को, यानी 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई। ये कहा से, ये अपने हाथ की बात थोड़ी है स्वतंत्र होना है? हाँ, ये अपने हाथ की बात थोड़ी है। तो भैया हम 15 अगस्त को आजाद हुए, स्वतंत्र हुए, तो 15 अगस्त को ही मनाएंगे, ये थोड़ी है कि अब हम 26 जनवरी को नहीं मनाएंगे। और भाई इन लोगों ने सोचा, स्वतंत्रता दिलाने वाले, आजादी दिलाने वालों ने कि यार ये तो 15 अगस्त को, चलो भाई कभी पीछा तो छूटे इनसे, 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी या 14 अगस्त हो, कोई भी हो, मिले तो सही। तो छुटकारा मिल गया अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को। तो उन्होंने कहा चलो भैया ये तो मनानी है स्वतंत्रता दिवस, अब नहीं कब मनानी है, 15 अगस्त को मनानी है। तो भैया 26 जनवरी को क्या करें, तो इन्होंने एक बात सोची कि भाई देखो इतने दिनों से या इतने सालों से, है ना, दिन नहीं इतने सालों से हम जब 26 जनवरी को एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, यानी एक पर्व के रूप में, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना रहे हैं, तो भाई ये याद रखा जाना चाहिए। तो भाई अब क्या था कि अब संविधान को लागू करना तो अपने हाथ की बात थी, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, ऐसा करो भाई 26 जनवरी को क्या कर दो, अपना संविधान को अब ढंग से लागू कर दो। अब बन भी गया, कब 26 नवंबर को बन गया, लेकिन उन्होंने कहा भाई अब लागू तभी करेंगे पूरी तरह से, क्या 26 जनवरी, क्योंकि ये तो हमें कैसे ना कैसे हेर फेर करके नहीं याद रखनी है, त्योहार मनाना, पर्व मनाना है राष्ट्रीय, इसलिए इसको याद रखा है 26 जनवरी 1950 को, वरना याद नहीं रखते। और 26 जनवरी को आप अपना गणतंत्र दिवस नहीं मनाते, ये क्या है, गणतंत्र दिवस, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसे हम रिपब्लिक डे भी कहते हैं, है ना, रिपब्लिक डे, है ना भैया। इसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस डे, है ना, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो ये था। इसके बाद में और बात करें तो देखो ये संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है कि संविधान का जो निर्माण किया है, ठीक है ना, तैयार करने वाले थे जो, वो कौन थे, संविधान का जो प्रारूप तैयार किया है वो BN राव के द्वारा किया गया था, है ना, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है ना। BN राव जो ICS अधिकारी हुआ करते थे, इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, ठीक है ना। और प्रारूप पर विचार कितने दिनों इस प्रारूप तैयार किया, किसका, संविधान का, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, ये संवैधानिक सलाहकार भी थे, ठीक है ना, संविधान के क्या थे, सलाहकार भी रहे थे, कौन, BN राव, बहुत जबरदस्त व्यक्ति हैं। इन्होंने बिना पैसे लिए संविधान लिखा था, ठीक है ना, प्रारूप तैयार किया था। इनका जो प्रारूप तैयार किया था, इस पर संविधान सभा में 114 दिन बहस चली थी, कितनी, 114 दिन बहस चली थी इस संविधान के प्रारूप पर, वो थे BN राव। इसके अलावा ये जो संविधान है, इसको जो हस्तलेखन का कार्य किया गया है, वो हस्तलेखन किसके द्वारा किया गया भैया, प्रेम बिहारी नारायण, इंपॉर्टेंट है, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा ये संविधान का लेखन किया गया है। वैसे संविधान का लेखन है वो 3 प्रतियों में हुआ है, ठीक है ना, कितनी, 3 प्रतियों में, 3 में से 2 तो अंग्रेजी में है, कितनी, 2 अंग्रेजी में है, और एक कहाँ, किस में है, एक आपकी हिंदी भाषा, एक में चित्र वित्र भी बने हुए हैं। तो यह है 3 प्रतियों में, और 2 अंग्रेजी और एक हिंदी में है, ठीक है ना। इसके बाद में और हम बात करेंगे कि संविधान की विशेषताएं, वो अगले पार्ट में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो लगे और आप इसी तरह पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो बने रहें, क्योंकि थोड़ा ज्यादा टाइम लगे था इस वीडियो को लाने में, क्योंकि राजस्थान जीके की वीडियो डाली जा रही थी, तो उस वजह से लेट हुए। और आपको पता है कि एक आदमी सब काम करना तो थोड़ा सा ज्यादा समय भी लगता है। तो दोस्तों आप सपोर्ट करें जरूर, और आपके साथ हम और नई वीडियो, अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, जल्दी लाया करेंगे।
तो दोस्तों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें हमारा चैनल जीके विद एमएस दिवाकर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।